नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना संख्या। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, वर्ग बी, विषय गणित, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है साधारण ब्याज। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का संबंध हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। पांचवा, दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्ता को समझना या समझाना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी साधारण ब्याज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी साधारण ब्याज के सूत्र को समझ सकेंगे। तीसरा, क्रियात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी साधारण ब्याज के दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, बच्चे या छात्र साधारण ब्याज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं। पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति धन कहाँ से उधार लेता है? तो छात्र बताते हैं बैंक से, सहकारी समितियों से। दूसरा, बैंक किसी को उधार क्यों देता है? तो छात्र बताते हैं अधिक धन पाने के लिए, ब्याज के लिए देता है। तीसरा, सरल ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं? तो छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन में यहाँ लिखते हैं या छात्र उद्देश्य कथन कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु साधारण ब्याज। छात्राध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, ब्याज के कौन कौन से प्रकार हैं? तो छात्र बताते हैं सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा, किस ब्याज में व्यक्ति को कम पैसे देने होते हैं? सरल ब्याज। छात्र बताते हैं सरल ब्याज। तीसरा, साधारण ब्याज किसे कहते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न है। छात्राध्यापिका कथन, प्रायः हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में उधार के लेन देन के बिना कार्य करना कठिन होता है। उधार के लेन देन की प्रक्रिया बैंकों, सहकारी समितियों या किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है। लेन देन की इस प्रक्रिया में कुछ शर्त होती है। इस शर्त में उधार लेने वाले व्यक्ति को कुछ धन वार्षिक या मासिक की दर से प्रति 100 रुपये पर अधिक देना होता है। इस अधिक धन को साधारण ब्याज कहते हैं। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया। मिश्र धन का सूत्र बताओ। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन का सूत्र क्या है? मूलधन बराबर उधार की गई राशि। साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। या छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, साधारण ब्याज का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं जिससे छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। पहला बोध प्रश्न, मूलधन तथा साधारण ब्याज के योग को क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं मिश्र धन कहते हैं। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। दूसरा, वह धन जो प्रति वर्ष प्रति 100 रुपये पर बढ़ा हुआ मिलता क्या कहलाता है? तो छात्र बताते हैं दर कहलाता है। अब इसके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर छात्राध्यापिका द्वारा पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने के निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी कि कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उन्हें पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान है शिक्षण बिंदु मूलधन। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, जमा या उधार की गई राशि को क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं मूलधन कहते हैं। दूसरा, जिस निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है या उधार रहता है उसे क्या कहते हैं? छात्र बताते हैं समय कहते हैं। तीसरा, ब्याज दर क्या है? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं।
छात्राध्यापक का कथन 100 रुपये के मूलधन पर 1 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज को ब्याज दर कहते हैं। छात्राध्यापक क्रिया छात्र क्रिया ब्याज की दर को किसके रूप में व्यक्त करते हैं? तो छात्र बताते हैं प्रतिशत के रूप में। दूसरा, ब्याज दर किस रूप में लिया जाता है? तो छात्र बताते हैं तिमाही, छमाही, वार्षिक, मासिक। तीसरा, 1200 रुपये का 2 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन क्या होगा? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं, क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्राध्यापक का कथन मूलधन बराबर 1200 दर 8%, तब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर 1200 गुणे 8 गुणे 2 बटे 100। साधारण ब्याज बराबर 192 रुपये। विनो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज बराबर 1200 प्लस 192 1392 आंसर आता है यहाँ। उसके बाद बोध प्रश्न श्यामपट सारांश। पहला बोध प्रश्न सरल ब्याज का सूत्र लिखिए। तो छात्र बताते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट पर अंकित कर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न मिश्रधन का सूत्र लिखो। तो छात्र बताए मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब इसके उत्तरों को भी छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट पर अंकित कर दिए जाते हैं। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति समय पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं, जिससे छात्रों के जो पढ़ाया गया पाठ है वह पुनः आवृत्त हो जाए। पहला प्रश्न साधारण ब्याज के लिए कितने और कौन से प्रकार हैं? दूसरा, साधारण ब्याज का सूत्र लिखो। उसके बाद गृह कार्य मिश्रधन का सूत्र लिखे, मूलधन का सूत्र लिखे। इसको छात्रों को घर से लिखकर लाने को कहा जाता है। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक आलोचना या सुझाव देते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के कमेंट किए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापिका बाद में इस कमेंट को देखकर अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।